तो क्या भारतीय जनता पार्टी मछली के दम पर बंगाल का चुनाव जीतेगी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दीदी यानी ममता बनर्जी ने सियासत का ऐसा खतरनाक जाल फेंका है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इसमें बुरी तरीके से फंस गए। और हालात तो ये हो गए कि जो कल तक सिर्फ धर्म की बात करते थे, हत्या ना करने की बात करते थे, वो आज खुद को सच्चा बंगाली साबित करने के लिए अपने गले में मछली टांग कर रैलियों में घूम रहे हैं और कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर और महान सत्यजीत रे की जन्मभूमि, वो राज्य जिसे भारत में रेनेसा का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन 2026 के इस हाई वोल्टेज चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है में सारी महान पहचाने कहीं छूट गई हैं और बंगाली अस्मिता का पूरा चुनाव सिर्फ एक मछली के कांटे पर आकर टिक गया है। आप सोच रहे होंगे कि भला एक मछली कैसे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दिग्गजों की नींद उड़ा सकती है। तो आइए इस छोटी सी खबर में फिश का असली खेल डिकोड करते हैं। देखिए, बंगाल में माछे भाते बंगाली सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये लोगों की थाली का विभिन्न हिस्सा है, एक इमोशन है। यहां तक कि कई पूजा अनुष्ठानों में भी मछली को शुभ मानकर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। बंगाल में मछली खाते वक्त बंगाली लोग बड़ी ही चालाकी से उसका कांटा निकाल देते हैं, लेकिन अगर गलती से कांटा गले में फंस जाए तो जान निकाल देता है। ममता बनर्जी ने इसी मछली के कांटे को भारतीय जनता पार्टी के गले में फंसा दिया है। दीदी ने पुरुलिया की एक विशाल रैली में ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरी हवा बदल दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती, अगर ये बंगाल की सत्ता में आ गए तो आपका खाना, आपकी मछली खाना बंद करवा देंगे। आप मांस या अंडे भी नहीं खा पाएंगे। और इसके बाद से ये बात हर रैली में गूंज रही है। टीएमसी ने इसे सीधा बंगाली संस्कृति पर हमले का प्रतीक बना दिया और इसी डर को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सड़कों पर जो मछली है उसको हाथ में लेकर घूम रहे हैं। अब यहाँ एक मिनट रुकिए आप लोग और मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि भारत जैसी लोकतांत्रिक देश में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद लोगों के खान पान की आदतों पर बैन लगाने का जोखिम उठा सकता है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या इसमें कोई सच्चाई है? मुझे अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर अपना लॉजिक बताइए। देखो, बीजेपी ने इस नैरेटिव का खतरा भांप लिया है और इसे तोड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ग्राउंड पर जनता क्या सोच रही है, आइए तीन अलग अलग नजरिए से समझते हैं। पहला, चंदन नगर में रहने वाले सायन गांगुली जैसे वोटर मानते हैं कि इस मछली कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम बंगाली जनता जानती है कि खान पान पर कोई बैन नहीं लगा सकता। उसके मुताबिक ये सब मीडिया का उछाला हुआ सिफुआ है जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, प्रतीक नाम के एक युवा का मानना है कि चुनावी सीजन में जब नेता अचानक से हाथ में या गले में मछली पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं तो वो सांस्कृतिक जुड़ाव कम और एक रूढ़िवादी बंगाली की फर्जी छवि बनाने की नौटंकी ज्यादा लगती है। और तीसरा, असली पेश समझाया दिल्ली में काम करने वाली बंगाली युवा ममता मुखर्जी ने। वो कहती है कि मछली यहाँ एक बहुत कारगर राजनीतिक हथियार है। इसके पीछे एक गहरा इमोशन अंडरकरेंट छिपा हुआ है। लोगों के अंदर सच में एक डर बैठाया गया है कि उनके रहन सहन और खान पान में दखल किया जा सकता है। तो दोस्तों, राजनीति में प्रतीक हमेशा से शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक मछली के दम पर 294 सीटों वाले राज्य का परिणाम तय किया जा सकता है? असल सवाल ये नहीं है कि कौन कितनी बड़ी मछली पकड़ता है। असल सवाल यह है कि बंगाल की नब्ज और इन परिस्थितियों को असली में कौन समझता है और कौन सिर्फ बंगाली अस्मिता के नाम पर वोट बटोरने की वाकायदा में जुटा है। वोटिंग की बिसात बीत चुकी है और एक चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस साल का फाइनल और पुख्ता जवाब 4 मई को मिल पाएगा जब ईवीएम खुलेंगे और नतीजे आने शुरू होंगे। तब तक सस्पेंस बरकरार है कि यह मछली का कांटा दीदी को सत्ता का ताज पहनाएगा या भारतीय जनता पार्टी के गले में अटक कर खेला कर देगा। अगर आपको चुनाव के अंदर की ये मछली पॉलिटिक्स समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल पर बंगाल चुनाव से जुड़ी ऐसी ही डीप और थ्रिलिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।